हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा या फिर अमीबा। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्रिपैनोसोमा। दूसरा प्रश्न है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है इसके क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एडीज मच्छर। तीसरा प्रश्न है, एडीज इजिप्टियाई वाहक है। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं डेंगू बुखार का, मलेरिया बुखार का, फाइलेरिया का या फिर कालाजार का। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेंगू बुखार का। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है पोलियो, पायरिया, अतिसार या फिर हाथी पाँव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अतिसार। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता। यह प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है पोलियो, चेचक, एड्स, टीबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, टीबी। छठवां बहुविकल्पी प्रश्न है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं हार्मोन्स को, एंजाइम को या फिर प्लाज्मिड्स। चौथा ऑप्शन है इंटरफेरॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंटरफेरॉन। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं लसिका में, यकृत में, आमाशय में या फिर वृक्क में। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण लसिका में होता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां बहुविकल्पी प्रश्न है, टीबी के टीके का नाम है। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं पीएएस, ओपीवी, डीपीटी या फिर बीसीजी। तो टीबी के टीके का नाम बीसीजी होता है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। यह प्रश्न 2010 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे उत्तर में दिया गया है चेचक, हर्पीज, आर्थराइड्स आदि डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू, ज्वार, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ से उत्तर भी इसका देख लेंगे। दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम, रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो जिसका उत्तर है स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। इसकी अनेक इंस्टेंस पाई जाती हैं, जिन्हें H1N1, H1N2, H3N1 आदि नामों से जाना जाता है। इस विषाणु का संक्रमण सूअरों के संपर्क में रहने से होता है। अब हम देखेंगे स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण। तो स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं तीव्र सर दर्द, बुखार, ठंड लगना, सिर में दर्द, मितली आना, वमन, नाक का बहना, गले में ज्वलन व खराश, सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती, थकान एवं भूख का ना लगना। ये सब स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। स्वाइन फ्लू रोग के बचाव हैं, हाथों एवं नाखूनों की उचित सफाई करनी चाहिए, छींकते एवं खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए, रोग ग्रसित व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये हो गया स्वाइन फ्लू रोग से बचाव। तीसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो जिसका उत्तर है एस्केरिस के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं। चौथा प्रश्न है, विसंक्रमण क्या है। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। जिसका उत्तर है कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा संक्रामक एजेंटों जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, बीजाणु आदि को मार दिया जाता है, विसंक्रमण कहलाता है। यह क्रिया गर्म करके, ठंडा करके, रासायनिक प्रक्रिया, उच्च दाब आदि द्वारा संपादित की जाती है। तो यह हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो जिसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक सर्वप्रथम प्रतिजैविक का निर्माण किया था।
छठवां अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स यानी कि श्वेत रुधिराणु। सातवां प्रश्न है, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा, यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके इस चैप्टर से जितने भी अभी तक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे सभी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो जिसमें पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंट अमीबा जिंजीवेलिस मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? इससे उत्पन्न मनुष्य में एक एक रोग का नाम लिखे। यह प्रश्न 2013 तथा 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह मनुष्य में अमीबिक पेचिस रोग उत्पन्न करता है। यह इसका आंसर हो गया। तथा दूसरा है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, यह मनुष्य के मसूड़ों में परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा यह मनुष्य में पाइरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में पाइरिया रोग एंट अमीबा जिंजीवेलिस उत्पन्न करता है। दूसरा प्रश्न है, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक रोग के जनक, लक्षण एवं रोकथाम का उल्लेख कीजिए। 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। या फिर अमीबी पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। 2014 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अथवा करके प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से बचने के लिए 4 महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख कीजिए। 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। फिर है, पेचिस या अमीबिता रोग के रोगजनक का नाम लिखिए तथा इस रोग के लक्षण एवं उपचार बताइए। 2015 की बोर्ड परीक्षा में अमीबिक पेचिस पर टिप्पणी लिखिए। यह 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। यह प्रश्न 2015, 17 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए हम इसका उत्तर आपको नहीं करा पाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप 9889797796 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। चौथा प्रश्न है, कोशिका भक्षण को संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग लिखिए। 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और टिप्पणी लिखिए भक्षी कोशिका। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप कोशिका भक्षण को तैयार कर लेंगे। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरफेरेंस क्या है? प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व, कार्य समझाइए। 2017 की बोर्ड परीक्षा में इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए। 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह आपका इंटरफेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ मानव में टी तथा बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? टी एवं बी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन से आप क्या समझते हैं? 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रतिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रतिक्रिया के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। 2015, 17 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अथवा करके प्रश्न है, सेल्फ एवं नॉन सेल्फ की पहचान के संदर्भ में प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं लिखी। 2015 की बोर्ड परीक्षा में। या फिर प्रतिरक्षण तंत्र क्या है, प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। सातवां प्रश्न है, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। या टीका या टॉक्साइड्स का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। टीका एवं टॉक्साइड्स का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 2014 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। प्रश्न है, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। यह प्रश्न 2011, 12 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट
विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। या करके टिप्पणी लिखिए न्यूमोनिया एवं टाइफाइड, 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप न्यूमोनिया एवं टाइफाइड को भी तैयार कर लेंगे। जुकाम किन विषाणु से होता है? जुकाम के 2 लक्षण लिखिए, 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अथवा करके प्रश्न है कैंसर रोग के कारण रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए, 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण विशेष उत्तरी प्रश्न है मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए, 2014 की बोर्ड परीक्षा में। मलेरिया तथा इसके नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए, 2014 की बोर्ड परीक्षा में। मलेरिया रोग के रोगजनक तथा रोग वाहक का नाम लिखिए और उसके लक्षण एवं निदान बताइए, 2015 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार देख लेंगे। अगला प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए डेंगू बुखार और फिर फाइलेरियसिस। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में डेंगू बुखार तथा फाइलेरियसिस 2015 तथा 2016 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इस दोनों टॉपिक्स को भी तैयार कर लेंगे। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपायों को लिखिए, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। एल्कोहल, ड्रग, नशीली दवाएं, तंबाकू। एल्कोहल 2017 तथा नशीली दवाएं भी 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो इस चैप्टर से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वे सभी प्रश्न आपको बताए गए हैं और आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं अगर आप उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।